हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मल्हार कक्षा 7 पाठ 3 कविता फूल और कांटे। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो पहला प्रसंग क्या है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। ठीक है, तो पहली लाइन क्या कह रही है जन्म लेते जगह में एक ही, फूल और कांटे दोनों एक ही जगह जन्म लेते हैं, एक ही पौधा उन्हें है पालता, एक ही पौधा उन्हें पालता है, एक ही डाली पर दोनों रहते हैं, रात में उन पर चमकता चांद भी, एक ही चांद उन पर चमकता है, एक ही सी चांदनी है डालता, और दोनों पर एक जैसी ही चांदनी डालता है। तो कवि कहते हैं कि फूल और कांटा एक ही पौधे में जन्म लेते हैं, एक ही पौधे से दोनों को पोषण मिलता है, एक ही पौधा उन दोनों को पालता है। ठीक है, रात में चांद दोनों पर एक समान ही चांदनी डालेगा। ठीक है, एक ही समान चांदनी बिखेरेगा। कहने का भाव यह है कि दोनों को एक जैसी ही परिस्थिति, एक जैसा ही इन्वायरमेंट मिलता है। प्रसंग 2 क्या है अब, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, मेह उन पर है बरसता एक सा, मेह मतलब बादल, यानी कि उन दोनों पर बादल एक जैसी ही बारिश करता है, बारिश फूल पर भी गिरेगी और कांटे पर भी गिरेगी। एक सी उन पर हवाएं हैं बही, उन दोनों पर हवाएं भी एक जैसी ही बहेंगी, एक जैसी ही चलेंगी, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। ठीक है, उनको सब कुछ एक समान मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनका जो ढंग है, उनका जो व्यवहार, वो एक जैसा नहीं होता, एक समान नहीं होता। ठीक है, फूल कोमल होता है, कांटा नुकीला होता है, चुभने वाला होता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रसंग का भाव क्या है, बारिश और हवा दोनों एक समान बरसती हैं, बहती हैं, फिर भी कांटे और फूल दोनों का व्यवहार और स्वभाव अलग अलग होता है। ठीक है, एक जैसा माहौल होने के बाद भी गुण और स्वभाव अलग अलग होते हैं। अब आ जाइए प्रसंग 3 पर। ठीक है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरबसन, प्यार में डूबी तितलियों का पर कतर, बोर का भेद देता है शाम तन। तो यहाँ पर बात हो रही है कांटे के बारे में। क्या बात हो रही है, छेद कर काटा किसी की उंगलियां, जो कांटा है वो उंगलियों में चुभता है, उंगलियों को छेद देता है, फाड़ देता है किसी का वरबसन, मतलब कि